सुप्रभात सभी साथियों को सादर नमस्कार। हम डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ, आप सभी देवरिया प्रकरण से पूरी तरह से अवगत हैं। इस पर क्या अपडेट है यह आप लोग जान लीजिए। हम लोगों ने कल गोरखपुर कमिश्नर महोदय और सहायक शिक्षा बेसिक महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कुछ मांगे रखी हैं और वो मांग है कि डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि शालिनी श्रीवास्तव ने जो भ्रष्टाचार किया है, उनके कार्यालय के समस्त बाबुओं ने जो भ्रष्टाचार किया है, परत दर परत अब खुल रही है। इनके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, देवरिया में कार्यरत हैं, वो सब तो भ्रष्टाचार की बानगी हैं। उनके द्वारा भी इन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए एकत्र किए हैं शालिनी श्रीवास्तव ने। और इनकी माई बाप दादा जानते हैं कौन है? देवरिया डीएम दिव्या मित्तल जी, मुख्य विकास अधिकारी तत्कालीन देवरिया, जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया, इन सभी ने मिलकर बंदर बाट किया है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये कई वर्षों से शालिनी श्रीवास्तव को बचाते आई हैं, अभयदान देते आई हैं। क्यों? इनको बिना लाभ की इन्होंने उनको बचाया है। तमाम शिकायतों के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई न होना क्या यह प्रदर्शित नहीं करता है कि दिव्या मित्तल जी किस स्तर तक शालिनी श्रीवास्तव की भ्रष्टाचार की साथी हैं? आज वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। एक व्यक्ति की जान चली गई तब जाके इनको समय मिलता है बीएसए कार्यालय का दौरा करने के लिए और सवाल पूछा जा रहा है। अरे भाई, चोर को कहीं चोरी की जांच करते हुए देखा है आपने? चोरी को तो आपने जब कहा, जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप इस पे जो भी करें, तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया था? टाइम बाउंड तो आप एक साल रखा नहीं पटना साहब से मेरे पास में पत्रावली जब तब मुझे पता मैंने थोड़ी कहा पढ़ा मैंने पटन परिवर्तन तो पटन परिवर्तन के बाद मेरे पास 11 अगस्त तो 11 अगस्त का लेना हो गया। 14 अगस्त को मैं फिर मैंने सभी का अभिलेख मांगा। नहीं, बीएसए साहब, आप मुझे ये बताइए कि एक निर्णय जो हाईकोर्ट में है वो करने में आपको एक साल लग गया और एक साल में आपसे निर्णय नहीं हुआ। पटल परिवर्तन हुआ, जो भी हुआ, पटल परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि निर्णय नहीं करेंगी। आप लोग क्या भाग रहे हैं? चोर ही कोतवाली का काम कर रहा है, कोतवाल बन गया है और कह रहा है भाई चोर को पकड़ो, जबकि स्वयं उसने चोरी करके माल को छिपा रखा है। यह काम दिव्या मित्तल जी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, आईएएस की जो पदवी उनको दी गई है उसका वो पूरा लाभ उठा रही हैं। कुबेर का खजाना भर के रखने का काम शालिनी श्रीवास्तव के साथ दिव्या मित्तल जी कर रही हैं। सीडीओ साहब कर रहे हैं, डीआईओ साहब कर रहे हैं। इन लोगों की चोरी की सीमा का ही तो आकलन नहीं किया जा सकता है। इन लोगों ने किया क्या? एक व्यक्ति मर गया तो अब फिर जांच कमेटी बना दिए। तो भैया, जुलाई में 15 जुलाई को हमारे ज्ञापन के बाद जो आपने जांच कमेटी बनाई थी जिस पर हमारा बयान लिया गया था, उस जांच कमेटी ने क्या किया? आपने कब दौरा किया? कब बीएसए को बैठा के हम लोग के सामने आपने पूछा? आपको इतने सबूत दिए गए, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? माल पाती रहीं और दबाती रहीं। दिव्या मित्तल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे लोग रहेंगे तो ये समाज कभी नहीं सुधर सकता है। किस मुँह से नहीं पता है कितने लोगों ने आपके कारण जान दे दी है। अभी तो मामले उजागर नहीं हुए, धीमे धीमे देखिए आप लोगों की करनी खुल के सामने आएगी। आप लोगों को हाय लगेगी। आपने समाज के लोगों का शोषण किया है। शालिनी श्रीवास्तव चाहे संजीव सिंह ही नहीं, पूरा बीएसए कार्यालय भ्रष्टाचार से लिप्त है। छोटे छोटे स्कूलों से लाखों रुपए वसूले गए हैं और सारी शिकायतें आप तक की गई हैं, पर आपने उसे अनदेखा किया है। आपके लिए जनप्रतिनिधि मतलब ठेंगा, क्योंकि आपने अपने अकाउंट को भी पैसा खिला रखा है। सारे जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर जाके ठोकर खा के चले आते हैं और आप किसी की सुनवाई नहीं करती हैं। इससे पता चलता है कि आपकी तानाशाही बहुत लंबी है, पर तानाशाही कभी किसी की टिकती नहीं है। इतिहास पढ़ लीजिए, आप आईएएस हैं। अभी आपने जो नया कारनामा किया है, बरहज के सम्मानित माननीय विधायक महोदय के शिकायत पर आपने जो जांच कमेटी 8 जुलाई को बनाई थी, उसमें जिन कर्मचारियों को आपने सेवा से बर्खास्त कर दिया था
उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की भी बात आपने कही थी। वो किस प्रकार से पुनः शालिनी श्रीवास्तव द्वारा 18 फरवरी 2026 को सेवा में बहाल कर दिए जाते हैं और उस पर आप सिग्नेचर कर देती हैं। कितना माल आपने खाया, क्या जनता को यह बताना आप उचित नहीं समझेंगे? अब बीएसए कार्यालय में जाके दिखावा करती हैं, नौटंकी करती हैं, शालिनी श्रीवास्तव को भगाती हैं। अगर आपके अंदर नैतिकता होती तत्काल शालिनी श्रीवास्तव को बर्खास्त करने की बात कहती और उनको वहीं पुलिस से गिरफ्तार कराती, उनको जेल भेज देती। किंतु आपके मन में खोट है। दिव्या मित्तल जी, आपने जो पैसा दबा के रखा है जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। हम राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती शासन से इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि आपके ऊपर सीबीआई जांच हो, जिला प्रशासन देवरिया के कार्यकाल की सीबीआई जांच हो, तब जाके आप लोगों की करतूतें, काली करतूतों का पर्दाफाश हो सकता है। मैं जनप्रतिनिधियों से मांग करूंगा, शासन से मांग करूंगा कि सीबीआई जांच की जाए। किस मोहन जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सीबीआई जांच की जाए, सिर्फ बीएसए के खिलाफ नहीं, देवरिया डीएम के खिलाफ भी, सीडीओ के खिलाफ भी। और इनके कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए सब आपके सामने आएंगे। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का काला धन आपको मिलेगा और जनता को सही न्याय मिलेगा।